दोस्तों, एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, मेरे जीवन में बहुत अशांति है। कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। वे महात्मा उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन में अशांति क्यों है। फिर वह लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं जिसके कारण मेरा मन अशांत रहता है। फिर वे महात्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं और कि ऊपर उस आकाश की तरफ देखो, क्या तुम्हें सूर्य दिख रहा है। तो वह लड़का ऊपर आकाश में देखता है और कहता है कि जी गुरुदेव, दिख रहा है। फिर वे महात्मा जी उस लड़के से पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तो क्या होगा। तो वो लड़का कहता है कि गर्मी लगेगी गुरुदेव, और शरीर बेचैन होने लगेगा, शरीर में बेचैनी पैदा हो जाएगी। फिर वे महात्मा जी उस लड़के से पूछते हैं कि अगर तुम धूप में खड़े रहे तो तुम्हें गर्मी लगती है, तो इसमें दोष किसका है, सूर्य का, गर्मी का, या फिर तुम्हारा। तो वो लड़का थोड़ी देर सोचता है और कहता है, कृपा कर आप ही बताएं गुरुदेव। तो गौतम बुद्ध जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सूर्य का काम है गर्मी देना, गर्मी का काम है गर्मी लगवाना, इसलिए दोष तुम्हारा है कि तुम धूप में खड़े हो। तुम चाहो तो छाया में भी जाकर खड़े हो सकते हो। ठीक उसी प्रकार हमारे मन का स्वभाव है विचारों और भावनाओं की खिचड़ी पकाना, और विचारों और भावनाओं का काम है तुम्हें दिशा दिखाना। अब दिशा में तुम्हें चलना है या नहीं, या तो तुम्हारे हाथ में है ना। देखो, ध्यान से समझो कि विचार और भावनाएं समस्याएं नहीं है, बल्कि तुम्हारा उनसे जुड़े रहना ही समस्या है। सोचो कि तुम धूप में खड़े हो और तुम चाह रहे हो कि तुम्हें गर्मी ना लगे। क्या यह संभव है। अगर तुम्हें गर्मी से बचना है तो तुम्हें अपनी जगह बदलकर धूप से छाया में आ जाना है। तो मनुष्य के ऐसा सोच ही उस पर निर्भर करती है कि वो शांत रहेगा या अशांत रहेगा। मनुष्य होने के 4 आयाम हैं। पहला है तन, दूसरा है मन, तीसरा है दिल, चौथा है बुद्धत्व। दोस्तों, बुद्धत्व यानी कि बुद्धि से परे की स्थिति है, उसे ही बुद्धत्व कहा जाता है। दूसरे और तीसरे आयामों में हमेशा उथल पुथल रहती है, यानी कि मन में विचार चलते रहते हैं, दिल में भावनाएं होती हैं, और ये दोनों ही आयाम बहुत ही शक्तिशाली है। विचार क्षणिक होते हैं, भावनाएं देर तक टिकती हैं। इसे तुम ऐसे समझो कि कल तुम जिसे खोने से डरते थे, आज वो तुम्हारे पास नहीं है, और आज तुम्हें उसकी कमी महसूस नहीं होती। उस समय तक हुई, लेकिन अब नहीं हो रही है, क्योंकि भावनाओं को अलग होने में थोड़ा समय लगता है। विचार तुरंत बदल जाते हैं, जैसे अभी तुम कुछ और सोच रहे थे, थोड़ी देर बाद कुछ और सोचने लग जाओगे। इन भावनाओं के कारण ही तुम्हें किसी से प्रेम हो जाता है, और इन्हीं भावनाओं के कारण ही प्रेम नफरत में बदल जाती है। मित्र ही शत्रु बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है। इसके बाद वह लड़का महात्मा जी से कहता है, तो फिर इसका उपाय क्या है, अपने मन को शांत कैसे कर सकते हैं। तब गौतम बुद्ध उस लड़के से कहते हैं कि उपाय यह है, तन के आयाम पर काम करो, और यह सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारी कर्म इंद्रियां कर्म से जुड़ी हैं और हमारी ज्ञान इंद्रियां ज्ञान से जुड़ी हुई हैं। इनके प्रति हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, और इसका मतलब यह है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं आनंद के साथ कर सकते हैं। जैसे अगर आप पानी पी रहे हो तो पूरी तरह से पानी पियो, यानी कि पानी पीने में अपना 100% पूरी दो। ऐसा करने से क्या होगा गुरुदेव, वो लड़का कहता है, ऐसा करने से तुम मन और दिल के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे, और यह बिल्कुल ऐसा ही होगा कि जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ गए। मन और हृदय के आयाम पर अपना काम चल रहा है, लेकिन तुम्हारी जागरूकता तन पर आ गई है। जैसे ही सुबह उठो तो सूरज की किरणों को महसूस करो, हवा को महसूस करो, आंखें बंद करके पक्षियों की आवाज़ सुनो। लगातार तन के आयाम पर काम करने से तुम एक दिन हैरान हो जाओगे कि तुम पक्षियों की आवाज़ तो कानों में सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारा चित्त शांत हो रहा है। तुम्हें अपने चित्त पर कोई कार्य नहीं किया, लेकिन वह चित्त शांत हो गया। इसीलिए पहला उपाय है हर कार्य को तन के आयाम पर जागरूकता के साथ करना, और दूसरा उपाय है अपने भीतर की नाद यानी सुर को सुनो। फिर वह लड़का महात्मा जी से पूछता है
कि गुरुदेव अपने भीतर के सुर को हम कैसे सुन सकते हैं। तब फिर महात्मा जी कहते हैं कि किसी शांत जगह पर जाओ जहाँ कोई शोर ना हो और अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर के सुर को सुनने का प्रयास करो। हैरानी की बात यह है कि सुर कभी बंद नहीं होती और वह हमेशा बजता ही रहता है। फिर वह लड़का पूछता है, तो फिर उस सुर को मैं अभी और इसी वक्त क्यों नहीं सुन सकता। तब महात्मा कहते हैं कि बाहर की शोर के कारण तुम उसे सुन ही नहीं पा रहे हो। अगर तुम अपने भीतर के सुर को अभी सुनना चाहते हो तो तुम्हें अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर दो और सुनो, ताकि तुम इसे बिना किसी यंत्र की आवाज़ बाहर से आने पर अपने हृदय और मन से आवाज़ को सुन पाओगे। तभी तुम्हारा चित्त शांत होगा। एक बात हमेशा याद रखना कि मन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, तभी इसे तुम्हारे द्वारा ऊर्जा मिलती है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को अपने तन और अपने भीतर के सुर को सुनने लग जाओगे तो तुम्हारा मन कैसे सक्रिय होगा। पर समस्या क्या है पता है तुम्हें? हम अपने विचारों से और अपनी भावनाओं से लड़ते रहते हैं, इसी में ही अपनी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं और फिर हमें हर बार अशांति घेर लेती है। इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए ये 2 काम करना बहुत आवश्यक है। पहला है कि अपने मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर आ जाना और दूसरा उपाय है भीतर के सुर को सुनना। दोस्तों, वह लड़का उन महात्मा की बातों को समझ जाता है, लेकिन क्या आप समझ पाए? मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, क्या सीखने को मिला? हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और यह आपके लिए कारगर साबित हुई कि नहीं हुई, ये भी अवश्य बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो आप इसे अपने जीवन में ज़रूर उतारें, यह आपके जीवन को ज़रूर बदल देगी। दोस्तों, फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।